ईश्वर के साथ बातचीत, एक अद्भुत वार्तालाप, पार्ट 1। चैप्टर 1। 1992 के वसंत में, मुझे याद है वह ईस्टर के आसपास की बात है, मेरे जीवन में एक असाधारण और एक अद्भुत घटना घटित हुई। वह यह कि ईश्वर ने मेरे साथ बातचीत करना आरंभ कर दिया, और वो भी स्वयं मेरे ही माध्यम से। आइए इसे मैं सविस्तार बताता हूँ। उस दौरान मैं बहुत ही दुखी चल रहा था, व्यक्तिगत रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, और रोजगार की तरफ से भी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन में हर तरफ विफलता ही विफलता व्याप्त हो गई है। चूंकि अपने विचारों को पत्र रूप में लिख देने की मेरी आदत थी, हालांकि उन पत्रों को मैं कभी भेजता नहीं था, इसलिए एक दिन मैंने अपना पुराना साथी, अपना पीला पैड उठाया और अपने मन के उद्गार उस पर उड़ेलने लगा। ऐसे पत्र में उस व्यक्ति को संबोधित करके लिखता था जिसे मैं मान लेता था कि मैं उसके उत्पीड़न का शिकार हुआ हूँ। लेकिन इस बार तो मैंने जड़ पर ही वार करने का निश्चय कर लिया था, यानी सबसे बड़े उत्पीड़क को सीधे सीधे पत्र लिखने का निर्णय ले लिया था। यानी मैंने ईश्वर को ही पत्र लिखने का निर्णय ले लिया था। वह पत्र विद्वेष, आवेश और क्रोध से भरा हुआ था। उसमें व्याकुलता थी, व्यग्रता थी, ऐंठन थी, आलोचना थी, और क्रुद्ध प्रश्नों का तो जैसे उसमें अंबार था। मेरा जीवन चल क्यों नहीं रहा है? मैं क्या करूं कि ये चले? मैं संबंधों का सुख क्यों नहीं उठा पा रहा हूं? भरपूर पैसा होने का सुख क्या हमेशा मुझसे बचकर ही निकलता रहता है? अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे भाग्य में लगातार संघर्ष और केवल संघर्ष करना ही लिखा है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं अपना अंतिम कटु और अकाट्य प्रश्न लिख चुका था और पेन को एक तरफ रखने को हुआ ही था, तो मेरा हाथ कागज पर इस तरह रुक गया हो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोके रखा हो। और फिर अचानक ही मेरा पेन लिखने लगा, खुद ही। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ तो लिखा ही जा रहा था, इसलिए मैंने उसे चलते रहने दिया। जो लिखा गया था वो ये था: क्या तुम इन सभी प्रश्नों के उत्तर वाकई चाहते हो, या बस तुम यूं ही अपने मन का गुबार निकाल रहे हो? मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें मिचमिचाई और फिर मेरे दिमाग में इसका उत्तर उछल कर आया। मैंने उसे भी लिख डाला। दोनों ही बातें। यह भी सही है कि मैं अपने मन का गुबार निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे रहा है तो मैं उन्हें जानने के लिए भी बुरी तरह बेताब हूँ। बुरी तरह बेताब तो तुम मेरी सारी बातों के लिए हुआ करते हो, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अच्छी तरह बेताब हुआ करो? इस पर मैंने लिखा, इस बात का क्या मतलब है? और इससे पहले कि मैं ये जान पाता कि बातचीत शुरू हो गई है, तब तक तो वो शुरू हो भी चुकी थी, लेकिन मैं खुद इतना नहीं लिख रहा था जितना कि ईश्वर मुझसे लिखवा रहे थे। वह लिखवाना कोई 3 साल तक चला, और उस समय मैं यह भी नहीं समझ पा रहा था कि यह लिखवाना जा किधर रहा है। मेरे प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं आए थे जब तक कि मैंने अपने प्रश्नों को पूरी तरह से कागज पर उतार नहीं दिया था और अपने खुद के विचारों को दूर नहीं कर देता था। कई बार तो उत्तर इतना तेजी से आते थे कि मैं उन्हें लिख भी नहीं पाता था, और इसलिए मुझे लिखने में घसीटन मारनी पड़ती थी। जब कभी मैं भ्रमित हो जाता था या यह एहसास खो बैठता था कि शब्द कहीं और से आ रहे हैं, तब मैं पेन रख देता था और इस बातचीत से तब तक के लिए अलग हो जाता था जब तक कि उसमें पुनः शामिल होने और मेरे पीले पेड़ पर पुनः अनुलेखन की प्रेरणा मुझ में नहीं आ जाती थी। अपनी उस मन स्थिति को बताने के लिए प्रेरणा से बेहतर और कोई शब्द मुझे सूझ नहीं रहा है। जब मैं ये शब्द लिख रहा हूँ, यह बातचीत जारी है, और इस बातचीत का काफी हिस्सा आप आगे आने वाले पृष्ठों में पाएंगे। वे पृष्ठ जिनमें चकित कर देने वाले वह बातचीत हैं जिन पर पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, और फिर मैंने उसे खुद अपने लिए व्यक्तिगत मूल्य मान लिया था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि यह बातचीत केवल मेरे लिए नहीं थी, यह तो आपके लिए और हर उस व्यक्ति के लिए भी है जो इसके संपर्क में आ रहा है। क्योंकि मेरे प्रश्न भी तो वही हैं जो आपके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी जितनी जल्दी हो सके इस बातचीत में शामिल हो जाएं, क्योंकि जो सचमुच महत्वपूर्ण है वह मेरी कहानी नहीं बल्कि आपकी कहानी है। यह आपके जीवन की कहानी है जो कि आपको यहाँ तक लेके आई है। यह आपका व्यक्तिगत अनुभव ही है जिसके साथ ये बातचीत प्रासंगिक हो जाती है, अन्यथा आप यहाँ ना होते और यह किताब आपके हाथों में भी ना आती इस समय।
तो आइए इस बातचीत में शामिल होते हैं उस प्रश्न के साथ जो मैं बहुत पहले से ही पूछता आया हूँ। ईश्वर कैसे बात करता है और किससे बात करता है? जब मैंने ये प्रश्न पूछा था तो जो उत्तर आया वो ये था, मैं तो सबसे बात करता हूँ। मुद्दा यह नहीं है कि मैं किससे बात करता हूँ, बल्कि यह है कि सुनता कौन है। चकित होकर मैंने ईश्वर से इस बात का खुलासा करने को कहा तो जो उन्होंने बताया वो ये था, सबसे पहले तो बात करना कहने की बजाय संप्रेषण करना कहो। संप्रेषण शब्द कहीं अधिक बेहतर है, अधिक व्यापक है, अधिक सटीक भी है। जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैं तुमसे और तुम मुझसे, तब हम तुरंत ही शब्दों की एक काल्पनिक सीमा में सिमटकर चलने लगते हैं। इसी कारण मैं केवल शब्दों से ही संप्रेषण नहीं किया करता हूँ। दरअसल शब्दों द्वारा संप्रेषण मैं असाधारण स्थिति में करता हूँ। संप्रेषण करने की मेरी सर्वाधिक प्रयुक्त विधा है अनुभूति के माध्यम से संप्रेषण करना। अनुभूति आत्मा की भाषा है। तुम अगर कभी ये जानना चाहो कि किसी बारे में तुम्हारे लिए सत्य क्या है, तो यह देखो कि उसके बारे में तुम्हें अनुभूति कैसे होती है। लेकिन अनुभूति का अन्वेषण करना और उससे पहचान पाना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, और यह समझ पाना तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है कि अनुभूति सचमुच मौजूद है भी या नहीं। फिर भी तुम्हारी गहनतम अनुभूतियों में से ही तुम्हारा सर्वोच्च सत्य छुपा होता है। उन अनुभूतियों को पकड़ पाना ही असली कौशल है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, बशर्ते कि तुम उसको जानना चाहो। मैंने ईश्वर को बता दिया था कि मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो मैं पहले अपने प्रश्नों का पूरा उत्तर चाहता हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं विचारों के माध्यम से भी संप्रेषण करता हूँ। विचार और अनुभूति दो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि वे दोनों एक ही समय पर हो सकते हैं। विचार के साथ संप्रेषण करने में मैं प्राय छवियों और चित्रों का प्रयोग करता हूँ। इसी कारण से संप्रेषण के साधन के रूप में शब्दों की उपेक्षा विचार अधिक प्रभावशाली रहते हैं। अनुभूतियों और विचारों के अलावा एक बहुत बढ़िया संप्रेषण का वाहक के रूप में मैं अनुभव को भी प्रयुक्त करता हूँ। लेकिन आखिर में जब अनुभूतियाँ और विचार और अनुभव विफल हो जाते हैं, तब मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ। शब्द दरअसल संप्रेषण का वाकई सबसे कम प्रभावशाली साधन होता है। अक्सर शब्दों का अर्थ गलत निकाल लिए जाने पर और उन्हें गलत समझे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द होते ही ऐसे हैं। वे केवल उच्चारण ही तो होते हैं, बोल ही तो होते हैं। शब्द वह शोर होते हैं जो अनुभूतियों, विचारों और अनुभव की एवजी में काम करते हैं। वे तो मात्र प्रतीक होते हैं, संकेतक होते हैं, वे सत्य नहीं होते। शब्द कभी भी वास्तविक वस्तु नहीं होते हैं। किसी चीज को समझने में शब्द तुम्हारे लिए सहायक हो सकते हैं। अनुभव तुम्हें ज्ञान देता है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के वास्ते मैंने तुम्हें एक और साधन दिया है, वो है अनुभूति, बोध और इस तरह विचार भी। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम सब ने ईश्वर शब्द को तो बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है, लेकिन उसको अनुभव करने को बहुत ही कम महत्व दिया है। दरअसल ईश्वर को अनुभव करने को तुमने इतना कम महत्व दिया है कि अगर तुम कभी ईश्वर को अनुभव करते भी हो तो वह उस विवरण से बहुत भिन्न होगा जो कि तुमने ईश्वर के बारे में सुन रखा होता है। इसलिए तुम उस अनुभव को खुद ब खुद ही किनारे कर देते हो और सुने सुनाए शब्दों को ही पकड़ करके बैठ जाते हो, जबकि होना इसके उलट चाहिए। किसी चीज के बारे में तुम्हारा अनुभव और अनुभूति ही यह निरूपित करती है कि तुम उस चीज के बारे में तथ्य और सहज बोधत्व क्या जानते हो। शब्द तो केवल एक जुगत में रहते हैं कि जो तुम जानते हो उसे प्रतीक अक्षरों के रूप में दे दिया जाता है, और इसलिए जो तुम जानते हो उसके बारे में तुम अक्सर भ्रमित ही रहा करते हो। तो ये वो साधन है जिनके जरिए मैं संप्रेषण किया करता हूँ। लेकिन यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी अनुभूतियाँ, सारे ही विचार, सारे ही अनुभव और सारे ही शब्द मेरी तरफ से आने वाले हों। बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा मेरे नाम से बोले जाते रहते हैं। बहुत सारे विचार और बहुत सारी अनुभूतियाँ ऐसे कारणों द्वारा प्रचारित कर दी जाती हैं
जिनकी रचना मेरे द्वारा सीधे सीधे तौर पर कभी कही नहीं गई थी। बहुत सारे अनुभव इन्हीं का परिणाम होते हैं। विवेक बुद्धि के लिए यह एक चुनौती होती है। कठिनाई यह है कि ईश्वर दंत संदेशों और अन्य स्रोतों से आई सामग्री में अंतर कैसे जाना जाए, लेकिन एक मूलभूत सिद्धांत पर चलकर यह अंतर को समझा जा सकता है। तुम्हें आने वाला तुम्हारा उच्चतम विचार, तुम्हारा स्वच्छतम शब्द और तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, यह हमेशा मेरे ही द्वारा दिए हुए होते हैं। बाकी सब कुछ और कहीं और से आया हुआ होता है। तो अंतर को समझने का काम अब तो तुम्हारे लिए आसान हो ही गया होगा, क्योंकि उच्चतम क्या है, स्वच्छतम क्या है और श्रेष्ठतम क्या है, यह पहचानना तो नौसिखियों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होता है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताता हूँ। उच्चतम विचार सदैव ही वह विचार होता है जो कि आनंद से भरा हुआ होता है। स्वच्छतम शब्द वे होते हैं जिनमें सत्य होता है, और श्रेष्ठतम अनुभूति वो होती है जिसे तुम प्रेम कहते हो, यानी कि आनंद, सत्य और प्रेम। इन तीनों को पर्यायवाची ही समझो, ये परस्पर अनुगामी होते हैं। इनमें से किसी एक को पकड़ो तो बाकी दोनों अपने आप चले आते हैं। इस सारी बात का कोई महत्व नहीं होता है कि ये किस क्रम में रखे गए हैं। इन सूत्रों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के बाद कि कौन सा संदेश मेरी तरफ से आया है और कौन सा कहीं बाहर से आया है, जो मुद्दा शेष रह जाता है वो ये है कि क्या मेरे संदेश पर ध्यान दिया भी जाएगा। मेरे अधिकांश संदेशों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, कुछ पर इसलिए क्योंकि वे इतने अच्छे होते हैं कि लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि वो सच हो सकते हैं, और बाकी इसलिए क्योंकि वे इतने कठिन लगते हैं कि जैसे उन पर अमल ही नहीं किया जा सकता। बहुतों पर तो इसलिए क्योंकि उनका अर्थ ही गलत निकाल लिया जाता है, और अधिकांश पर इसलिए क्योंकि उन्हें ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। मेरा सबसे सशक्त संदेश वाहक है अनुभूति, बल्कि खास तौर से तुम इसे ही उपेक्षित कर दिया करते हो। अपनी अनुभूति की बात अगर तुम केवल सुन भी लेते हो तो संसार की जो दशा आज है वो ना हुई होती। अनुभूति की बात ना सुनने का परिणाम यह होता है कि उसी दिशा में से तुम्हें बारंबार गुजरना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि मेरा उद्देश्य निष्फल ना चला जाए और ना ही मेरा संदेश अनसुना रह जाए। देर सवेर वह संदेश तुम तक पहुंचाना तो है ही है। मैं तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डालूंगा और ना ही कोई जोर जबरदस्ती करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। तुम जो चाहो वो करने की शक्ति तुम्हें दी हुई है और उसे मैं तुमसे कभी छीनता नहीं हूँ, कभी भी नहीं। तो मैं अपने संदेश तुम्हें बारंबार भेजता रहूंगा, हजारों सालों तक भेजता रहूंगा। संसार के चाहे किसी भी कोने में तुम चले जाओ, वहीं भेजता रहूंगा, और तब तक लगातार भेजता रहूंगा जब तक कि तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर लेते हो, उन्हें हृदय से नहीं लगा लेते हो और उन्हें अपना नहीं कहने लगते हो। मेरे संदेश सैकड़ों रूप में आएंगे, हजारों मौकों पर आएंगे, लाखों वर्षों तक आएंगे। अगर तुम सच में उन्हें सुन लोगे तो उन्हें पाने से चूकोगे नहीं। अगर एक बार तुमने सचमुच सुन लिया तो फिर तुम उन्हें अनसुना नहीं कर पाओगे। इस तरह हमारे संप्रेषण की शुरुआत गंभीरता पूर्वक होगी, क्योंकि इससे पहले तो केवल तुम ही मुझसे बोलते रहते थे, मुझसे प्रार्थना करते रहते थे, औरों के लिए सिफारिश करते रहते थे, मुझसे अनुग्रह करते रहते थे। लेकिन अब मैं तुमसे बातचीत कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब कर रहा हूँ। मैं यह कैसे जानूं कि यह संप्रेषण ईश्वर की ओर से आ रहा है? कैसे जानूं कि यह मेरी अपनी ही कोई कल्पना नहीं है? इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं तुम्हारी किसी भी कल्पना के माध्यम से वैसे ही बड़ी आसानी से काम कर सकता हूँ जैसा किसी और अन्य चीज के माध्यम से? मैं कभी भी किसी एक या अनेक साधनों का प्रयोग करते हुए समय अनुकूल अवसर पर तुम्हारे मन में ऐसा बिल्कुल सही और सटीक विचार या शब्द या अनुभूति ले आऊंगा जो कि तत्काल आवश्यकता के लिए उचित और उपयुक्त होगी। तुम जान जाओगे कि ये शब्द मेरी ही ओर से आ रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी स्वेच्छा से अपनी बात इतने स्पष्ट रूप से कभी भी नहीं कही है। इतनी ही स्पष्टता से इन प्रश्नों पर अगर तुम पहले बोले होते तो ये प्रश्न आज तुम नहीं पूछ रहे होते।
ईश्वर किसको संप्रेषण करता है? क्या वे कोई खास लोग होते हैं? क्या उनका कोई खास समय होता है? सभी लोग खास हैं और हर समय खास होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति और कोई भी पल नहीं होगा जो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य पल से ज़्यादा खास हो। बहुत से लोगों का मानना है कि ईश्वर किसी खास तरीके से और केवल खास लोगों से ही संप्रेषण करता है। ऐसा मान लेने से होता यह है कि सामान्यतः जन मेरे संदेश को सुनने की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेते हैं और केवल कुछ गिने चुने लोग ही उसे सुनते हैं। यह एक अलग विषय है। और फिर सामान्य जन हर बात के लिए दूसरों के शब्द को ग्रहण करने लगते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि उन्होंने मुझे सुना है, उनकी बात सुनकर तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते अधिकांश लोग निजी स्तर पर मेरे संदेशों से वंचित रह जाते हैं। अगर तुम ये जान जाओ कि मेरे संदेशों को तुम सीधे सीधे प्राप्त कर रहे हो, तो फिर उनका अर्थ निकालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही बनती है। जो संदेश तुम इस पल में प्राप्त कर रहे हो, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करने की बजाय दूसरों के द्वारा निकाले गए अर्थ को स्वीकार कर लेना तुम लोगों को अधिक सुरक्षित लगता है और आसान भी। उन लोगों द्वारा निकाले गए अर्थ भी जो कि 2000 साल पहले हुए थे। फिर भी ईश्वर से संप्रेषण करने की एक नई विद्या के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, यानी दोनों तरफ से बातचीत। वैसे सच तो यह है कि यह तुम ही हो जिसने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए आना ही पड़ा, इस विधा में तुम्हारी गुहार की आवाज़ तत्काल देने के लिए। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आपके संप्रेषण को सुनने की बजाय किसी और को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि जीसस को? इसके आगे का फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में जानेंगे।